देश का भविष्य हैं और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए आप अपने गुरुजन के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं और विभिन्न सेवाओं में आप अपनी सेवाएं देंगे जिससे देश प्रगति करेगा। मेरा फ़ोन मुझे दीजिएगा। हम चर्चा करने वाले हैं, आइए। सबसे पहले तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना फ़ोन रिंगटोन बंद कर लें, साइलेंट कर लें फ़ोन, ताकि फिर चर्चा के बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो और बार बार कोई अंदर बाहर ना आए जाएं। एक बार में बैठें और पूरी चर्चा सुनें। शायद यह चर्चा भविष्य में आपके काम आ सके। आपसे कुछ सवाल करूंगा मैं और कुछ जानकारी अपनी ओर से दूंगा। आप सबको यह तो ज्ञात ही होगा कि हम सब भारत के नागरिक हैं। सर्वप्रथम भारत के नागरिक हैं। जो हमारी आइडेंटिटी है, हमें भारत का संविधान ये बताता है कि हम भारत के नागरिक हैं। उसके बाद हम कुछ हैं। भारत बहुधर्मी देश है, बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं, बहुत सारी जातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले एक भारतीय हैं, उसके बाद किसी धर्म के अंदर आते हैं, उसके बाद किसी जात के अंदर आते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते भारत के सभी नागरिक हमारे अपने हैं। हर बहन बेटी हमारी अपनी बहन बेटी है, हर युवा हमारा अपना साथी है, हर बुजुर्ग हमारे माता पिता के समान है। इसलिए हमें समान दृष्टि से, जो हमें बुद्ध के दर्शन में मिलता है, बुद्ध के विचारों में मिलता है, कि सभी को समान दृष्टि से हमें देखना चाहिए। किसी के साथ हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति हमें अपने मन में ईर्ष्या दोष नहीं रखना चाहिए। स्वयं बढ़ना चाहिए और दूसरों को बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो इस चर्चा में मैं आपसे कुछ चर्चाएं करना चाहूँगा, कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा और कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं, कौन साथी बताएंगे कि भारत का संविधान किसने बनाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान कितने दिनों में बनके तैयार हुआ? कोई बच्चा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। गुड। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 444। 444 अनुच्छेद। और कोई बच्चे बताएंगे कितने अनुच्छेद हैं? कोई बताएगा? सॉरी, ओके, चलिए। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। आप स्टूडेंट हैं, हम जैसे तमाम जो साथी हैं वो स्टूडेंट लाइफ से बाहर आ चुके हैं, गृहस्थ जीवन या सामाजिक जीवन जी रहे हैं। भारत का संविधान हम भारत के लोगों के लिए लिखित दस्तावेज है, भारत का मूल कानून है ना? कोई डाउट? लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है
कि हमारे विद्यालय में तमाम विषयों को हमें पढ़ाया जाता है। क्या संविधान का विषय है आपके स्कूल में? नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। भारत की व्यवस्था में, सत्ता शासन में जो लोग बैठे हैं, संविधान बनने के बाद, मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने लोगों ने सत्ता में राज किया है, देश पर राज किया है, किसी ने भी स्कूलों में संविधान का विषय बना करके बच्चों को पाठन कराने का काम नहीं किया। यानी एक षड्यंत्र के तरीके से हमारे साथ एक छल किया गया, षड्यंत्र किया गया। क्यों? क्योंकि भारत के लोग यदि संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त हुए हैं विभिन्न वर्गों को, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम नागरिक हो, व्यापारी हो, लोक सेवक हो, यानी विभिन्न सेवाओं में लगे हुए लोग, विभिन्न वर्गों में लगे हुए लोग अपने अधिकारों को ना जान पाएं, इसके लिए हमें संविधान को नहीं पढ़ाया गया और ना तो आज पढ़ाया जा रहा है। सन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के अथक प्रयास से, रात दिन मेहनत करके जो मसौदा समिति थी संविधान में, उसमें कितने सदस्य थे, कोई बताएगा? सॉरी, नहीं, प्रारूप समिति में 5 नहीं 7 सदस्य थे। 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे, लेकिन सारा का सारा भार संविधान को बनाने का बाबा साहब अम्बेडकर पर आया। कोई विदेश चले गए, किन्हीं की मृत्यु हो गई, कोई बुजुर्ग हो गए तो काम नहीं कर पा रहे थे, इस तरीके से सारे सदस्य किनारे हो गए, साइड हो गए और पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर पर आ गई संविधान को बनाने में। बाबा साहब अम्बेडकर ने रात दिन मेहनत कर करके 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान को बना करके तैयार कर दिया और 26 नवंबर 1949 को जो हमारी संविधान सभा थी उसमें पेश किया और सर्वसम्मति से संविधान को अपनाया गया। किस दिन अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को, यानी संविधान जन्म दिवस इसे हम कहते हैं, संविधान जन्म दिवस 26 नवंबर 1949। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र दिवस लागू होने का ये दिवस है। लोकतंत्र मतलब स्वतंत्रता के साथ, अपनी अभिव्यक्ति के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ जीवन जीने का अधिकार हमें कब प्राप्त हुआ? 26 नवंबर 1949 को। उसे हम संविधान दिवस कहते हैं और लोकतंत्र दिवस भी कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हो गया, उसे अपना लिया गया संविधान सभा में और उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति भी बने भारत के। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने प्रथम भारत के, और उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री हमारे सरदार पटेल जी बनाए गए। सभी के
उपस्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सौंपा और संविधान अपना लिया गया। लेकिन संविधान संपूर्ण लागू नहीं हुआ। संविधान संपूर्ण कब लागू हुआ भारत में? 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ठीक बात। लेकिन जो समझदार लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो सदियों से अगुवाई कर रहे थे और भारत के शोषित वंचित समाज का शोषण कर रहे थे, विभिन्न अधिकारों से वंचित रखे हुए थे, वही लोग सत्ता में बने रहे। राजे रजवाड़े, उच्च जिसे सवर्ण जाति के लोग, वही सत्ता में बने रहे, वही शासन सत्ता चलाते रहे, अपने हिसाब से संविधान को मोड़ते रहे, अपनी सुविधाओं के अनुसार संशोधन करते रहे। आज संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, कोई बताएगा? 128। कितने? वर्तमान में संविधान में 128 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन करने का अनुच्छेद जो संविधान में है, कोई बताएगा? किस अनुच्छेद के माध्यम से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं? ओके। अनुच्छेद 368, 368 क्या? याद रखिएगा। मैं पूरा संविधान तो आपको क्षण भर में नहीं पढ़ा सकता, कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। तो साथियों, हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमने संविधान को नहीं पढ़ा। सच्चाई है। हमारे घरों में संविधान की किताब है? हाथ उठाइए, किसके घर पे है? 3-4 लोग निकले। ये तो खैर मेरे परिवार से ही है, तो इनके घर में है ही संविधान की किताब। माँ साहब के घर में भी है और माँ साहब से हम अपेक्षा भी करते हैं कि आप अपने सभी बच्चों को, सरकार ने बेशक संविधान का विषय नहीं बनाया है विद्यालय में, स्कूलों में, लेकिन आपके कंधों पर भविष्य को तैयार करने की जिम्मेदारी है। इसलिए आप संविधान की चर्चा जरूर करें, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। ये भारत के प्रत्येक नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, जो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में निहित हैं, अनुच्छेद 51 का में निहित हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य, और ये भारत के संविधान के उद्देश्य का जो अनुच्छेद भाग 1 शुरू होने से पहले हमें संविधान में मिलती है, जो बुद्ध का दर्शन है। आप देख सकते हैं कि बुद्ध के विचार आपको इसमें दिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये क्लियर होता है कि हम में से संविधान को अभी हमने नहीं पढ़ा है। सच्चाई है। संविधान की किताब हमारे घरों पे नहीं है। सच्चाई है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम यहाँ से जब जाइएगा, और यहाँ पे ही आपको मिलेंगी, आप जो यहाँ बुक स्टॉल होंगे आप देखिएगा, जब अभी घूमने जाएंगे हैं तो सर से बात कर लीजिएगा। संविधान की किताब आप एक किताब जरूर खरीदिएगा। छोटी किताबें भी हैं जो 150 में मिल जाती हैं, बड़ी किताबें भी हैं जो 500-600 में मिलती हैं। वो किताब बड़ी वाली लेके आइए, और आप जरूर लेके जाइएगा। 26 नवंबर 2024 को, 26 नवंबर 2049 को संविधान पारित हुआ। उस दृष्टि से 26 नवंबर
जी 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ देश में। उस दृष्टि से 26 नवंबर 2024 अभी आपके 1 महीने बाद आने वाली है। 26 नवंबर 2024 संविधान की क्या है? क्या है? जन्म दिवस। संविधान का जन्म दिवस हम सब मनाएंगे और ये बहुत खास दिन है। इसलिए खास दिन है कि संविधान की हीरक जयंती है। सिर्फ संविधान दिवस नहीं है, संविधान की हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली। कहते हैं ना कि किसी चीज के 25 वर्ष पूरे होने पर, 50 वर्ष पूरे होने पर, 75 वर्ष पूरे होने पर, 100 वर्ष पूरे होने पर एक खास दिन मनाया जाता है ना। तो हम अभी 1 महीने बाद संविधान की हीरक जयंती मनाएंगे पूरे देश भर में। ये संविधान की बुक आप देखिए, ये है हमारा संविधान। इसमें हमारे अधिकार हैं, हमारे कर्तव्य हैं और सरकार की ड्यूटी है। ये सारी चीजें इस संविधान में निहित हैं। कोई मेज होगी क्या? कुछ होगा क्या ऊपर रखने के लिए? हाँ बेटा लाइए। तो ये हमने बॉक्स बनवाया है, इसके अंदर बुक है। ये संविधान का बॉक्स है। बेटा कुर्सी सीधे रखें।